हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड आज मैं आपको 4th क्लास का चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। इंग्लिश की बुक है मेरे पास ओरचिड की। मैं 14 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आपने 14 तक चैप्टर कंप्लीट नहीं किए हैं तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप अपने वहाँ से चैप्टर 1 से लेके 14 तक कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी आज हम लेसन नंबर 15 पढ़ेंगे, जिसका नेम है व्हाट एन एलिफेंट लुक्स लाइक, यानी हाथी कैसा दिखता है। तो इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी। सबसे पहले चैप्टर को समझेंगे, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराऊंगी और बुक वर्क भी फिल कराऊंगी। तो वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है और ये आपको मदद करेगा आपके एग्ज़ाम्स में भी। लेसन समझना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम्स में मदद करता है। क्योंकि अगर आप लेसन ही नहीं समझेंगे तो क्वेश्चंस के आंसर सही तरीके से आप नहीं दे पाएंगे। इसीलिए हिंदी अनुवाद समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, लेसन का नेम है व्हाट एन एलिफेंट लुक्स लाइक, हाथी कैसा दिखता है। तो इसी के बारे में ये स्टोरी है, जिसमें कुछ 6 आदमी हैं जो कि बिल्कुल अंधे हैं। और उनके सामने जब हाथी आता है तो वो उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि वो अंधे, उन्हें दिखाई नहीं देता। तो वो किस तरीके से अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करते हैं कि हाथी कैसा दिखता है। तो चलिए स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं। स्टोरी काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। One fine sunny morning, 6 friends went out of their house for a walk. तो एक दिन जब हल्की हल्की धूप थी सुबह के टाइम, तो 6 दोस्त यानी 6 फ्रेंड्स वॉन्ट आउट, वो घर से बाहर निकले वॉक के लिए। जो कुछ 6 आदमी थे, यानी कि 6 फ्रेंड्स जो थे वो घर से बाहर घूमने के लिए निकले। देयर हाउस वर नॉट फार फ्रॉम ईच अदर, तो उनके जो घर थे वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं थे, आसपास ही घर थे। अनफॉर्चुनेटली ऑल ऑफ देम वर ब्लाइंड, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वो 6 की 6 अंधे थे। होल्डिंग स्टिक इन देयर हैंड्स, उन्होंने अपने हाथों में छड़ी ली। दे टॉक्ड एंड वॉकड ऑन द वाइड रोड, और वो बातचीत करते हुए एक चौड़े रोड पर चलने लगे। दे हर्ड हैवी फुट स्टेप एंड बिफोर दे कुड क्लियर द पाथ, उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और स्टिक पकड़ी और वो बातचीत करते हुए जो है रोड पर चलने लगे। उन्होंने एक साउंड सुना। दे हर्ड हैवी फुट स्टेप, उन्होंने एक साउंड सुना, एक भारी भरकम कदमों की आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही थी। बिफोर दे एंड कोई था जो कह रहा था कि रास्ता खाली करो। दे कुड क्लियर द पाथ, यानी कि कोई कह रहा था कि रास्ते को खाली करो। दे हर्ड ए मैन साउंड, एक आदमी के चिल्लाने की आवाज़ उन्होंने सुनी। कीप टू ए साइड, हेयर कम्स माई एलिफेंट, ही नीड्स सच स्पेस, तो वो आदमी कहता है कि साइड हो जाइए, मेरा एलिफेंट आ रहा है और मेरे एलिफेंट को ज़्यादा जगह चाहिए, ज़्यादा जो है स्पेस चाहिए। तो अब आर यू ए महावत, आस्क द वन ब्लाइंड मैन, तो एक अंधा पूछता है, यानी कि एक उनका जो अंधा फ्रेंड्स है, एक उनमें से एक पूछता है कि क्या आप महावत हैं। तो जवाब आता है, वो महावत कहता है येस आई एम, हाँ मैं हूँ। उसके बाद है आई हैव नेवर सीन एन एलिफेंट सैड द सेकेंड ब्लाइंड मैन। अब दूसरा ब्लाइंड मैन कहता है, यानी दूसरा अंधा आदमी कहता है, दूसरा अंधा जो उनमें से 6 में से दूसरा कहता है आई हैव नेवर सीन एन एलिफेंट, मैंने कभी हाथी नहीं देखा। हाउ कैन यू डोंट हैव आई सैड द थर्ड ब्लाइंड मैन। अब तीसरा अंधा कहता है कि तुम कैसे देखोगे, तुम्हारी तो आंखें ही नहीं है। आई विश आई कुड सी व्हाट एन एलिफेंट लुक्स लाइक सैड द फोर्थ ब्लाइंड मैन। अब फोर्थ ब्लाइंड मैन कहता है कि आई विश कि मैं एलिफेंट को देख पाता कि वो कैसा दिखता है। आई एम सॉरी फ्रेंड, यू कैन नॉट सी हिम बट वुड यू लाइक टू टच एंड फील हिम सैड द महावत। तो वहाँ पर महावत कहता है, यानी कि जिसका वो हाथी था, वो कहता है कि माफ़ करना फ्रेंड्स, आप देख तो नहीं सकते लेकिन आप उसको फील कर सकते हो टच करके, यानी कि आप मेरे हाथी को टच कर सकते हो और फील कर सकते हो कि वो उसकी बनावट कैसी है। उसके बाद
यस यस सेड द ब्लाइंड मैन टुगेदर। तो सारे जो ब्लाइंड मैन है यानी सभी बोलते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल, तो वो एग्री हो जाते हैं। ऑल राइट यू कैन कम नियर वन बाय वन एंड फील हिम। तो महावत कहता है कि ठीक है, तो तुम एक काम करो, एक एक करके आओ और फील करो कि हाथी कैसा है। द फर्स्ट ब्लाइंड मैन टच द एलिफेंट साइड एंड सैड थॉटफुली। अब जो फर्स्ट ब्लाइंड मैन था उसने एलिफेंट की साइड को टच किया और कहा और सोचा, वाओ वाओ हाउ बिग ही इज़, ये कितना बड़ा है, वाओ ये कितना बड़ा है। एंड इट इज़ क्वाइट फ्लैट, और ये बिल्कुल फ्लैट है। वो कहता है ये तो एक दीवार की तरह है। नाउ आई नो ऑल अबाउट हिम, अब मैं इसके बारे में सब जान गया हूँ। ही इज़ एग्जैक्टली लाइक अ वॉल, ए बिग वॉल। तो वो फर्स्ट वाला कहता है कि अब मैं इसके बारे में, एलिफेंट के बारे में सब जान गया हूँ, ये एक दीवार की तरह है, क्योंकि वो साइड को टच करता है इसीलिए उसे लगता है कि ये तो एक दीवार की तरह है। देन द सेकेंड ब्लाइंड मैन टच द टस्क एंड अनाउंस्ड कॉन्फिडेंटली। तो जो सेकेंड ब्लाइंड मैन है वो जो है टस्क कॉन्फिडेंटली जो है कहता है, नो फ्रेंड दिस इज़ नॉट लाइक अ वॉल, ये कोई वॉल, ये कोई दीवार जैसा नहीं है। ही इज़ राउंड एंड स्मूथ एंड शार्प, ये एक राउंड है और स्मूथ भी है और बहुत तेज भी है। ही इज़ लाइक अ बिग स्वॉर्ड, ये एक तलवार की तरह तेज है। द थर्ड ब्लाइंड मैन फेल्ट ही ट्रंक एंड सैड लाइक अ प्रॉफिट। तो जो थर्ड ब्लाइंड मैन है वो इसकी ट्रंक यानी सूंड को टच करता है। हाउ कैन यू बी ए इग्नोरेंट ही लाइक अ स्नेक, ए बिग फैट स्नेक। तो वो थर्ड वाला कहता है, आज क्योंकि थर्ड वाले ने उसकी ट्रंक को टच किया था, तो थर्ड वाला कहता है कि हाउ कैन यू बी अ इग्नोर, कि तुमने इतनी बड़ी भूल कैसे कर दी। ही इज़ लाइक अ स्नेक, ये तो एक सांप की तरह है, एक मोटे सांप की तरह। देन फोर्थ वाला जो है, फोर्थ ब्लाइंड मैन टच ए लेग एंड सैड। अब जो फोर्थ वाला ब्लाइंड मैन है वो एलिफेंट के लेग को टच करता है और कहता है, ओ यू आर ब्लाइंड एज वेल एज फूल, तुम लोग अंधे तो हो और साथ में बेवकूफ़ भी हो। फोर्थ वाला कहता है कि तुम लोग तो अंधे तो हो लेकिन साथ में बेवकूफ़ भी हो। ही इज़ राउंड एंड टॉल, ये एक गोल गोल, ये कुछ गोल गोल है और ये एक टॉल ट्री की तरह है, जस्ट लाइक अ ट्री, ये एक ट्री की तरह है, क्योंकि उसने उसके फीट टच किए थे, उसके जो है पैर लैग टच किए थे, तो उसको लगा फोर्थ वाले को कि ये एक ट्री की तरह है। द फिफ्थ ब्लाइंड मैन हैपन टू टच एन ईयर एंड प्रोक्लेम्ड। तो अब फिफ्थ वाला जो ब्लाइंड मैन था उसने उसके ईयर को टच किया, ईयर यानी कान को टच किया। वाई यू मस्ट हैव टच ए ट्री एंड नॉट एन एलिफेंट। तो वो कहता, फिफ्थ वाला कहता है कि तुमने तो शायद पेड़ ही टच किया होगा, तुमने एलिफेंट टच नहीं किया। ही इज़ लाइक ए ग्रेट फैन, ये तो एक बड़े पंखे की तरह है। द सिक्स्थ ब्लाइंड मैन टच द एलिफेंट ऑन द टेल। अब जो सिक्स्थ वाला जो ब्लाइंड मैन था उसने एलिफेंट की पूंछ को टच किया, टैल को टच किया। सैड विद एन एयर एंड सुपीरियोरिटी, द एलिफेंट इज़ नॉट लाइक अ, वो कहता है एलिफेंट इज़ नॉट लाइक अ वॉल न और अ स्वॉर्ड और न स्नेक और अ ट्री और अ फैन, इज़ एग्जैक्टली लाइक अ रॉप। तो वो कहता है, सिक्स्थ वाला कहता है, ना तो एलिफेंट किसी दीवार की तरह है, ना तलवार की तरह है, ना सांप की तरह है, ना पेड़ की तरह है, ना पंखे की तरह है, ये तो एक रस्सी की तरह है। क्योंकि उसने क्या टच किया था, उसने उसके टैल को टच किया था, पूंछ को टच किया था। तो ऑब्वियसली पूंछ जो होती है वो तो रस्सी की तरह होती है, हैं, जो कि टच करने पे उनको ऐसा फील हुआ। यू विल नो इफ़ यू फील हिम करेक्टली। तो उसने कहा कि तुम कभी नहीं जान पाओगे, यू फील हिम करेक्टली, क्योंकि तुमने सही से उसको टच ही नहीं किया है। द महावत लाफ्ड लाउडली। अब जो वहाँ पर जिसका वो हाथी था महावत, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, एंड देन ही रोड हीज एलिफेंट अवे। और फिर वहाँ से वो जो है जाने लगता है। द फर्स्ट ब्लाइंड मैन सेड। अब जो फर्स्ट वाला जो ब्लाइंड मैन है वो कहता है, हा हा हा, डिड यू हियर हाउ इज़ लाफ्ड एट यू ऑल। तो वो फर्स्ट वाला कहता है ब्लाइंड मैन कि क्या तुमने सुना उसने क्यों वो कैसे हंसा। द सेकेंड ब्लाइंड मैन सैड। तो सेकेंड वाला कहता है, नॉट मी, वो मेरे ऊपर नहीं हंसा, रैदर ही लाफ एट यू एंड द अदर्स, वो मेरे ऊपर नहीं हंसा, वो तुम्हारे ऊपर और उन सबके ऊपर हंसा है।
द थर्ड ब्लाइंड मैन सेड, अब थर्ड वाला कहता है आई एम द ओनली करेक्ट मैन, मैं तो बिल्कुल ही सही था। ही डज़ नॉट लाफ एट मी, वो मेरे ऊपर तो हंस ही नहीं सकता। द फोर्थ ब्लाइंड मैन सेड, अब फोर्थ वाला कहता है आई से ही लाफ एट यू एंड द अदर, मुझे पता है कि वो तुम्हारे ऊपर और सभी के ऊपर हंसा है। द फिफ्थ ब्लाइंड मैन सेड ही कैन नॉट लाफ एट मी, अब फिफ्थ वाला कहता है कि वो मेरे ऊपर नहीं हंसा है। नेवर डाउट माई जजमेंट रैदर मी लाफ एट यू, तो वो कहता है कि मुझे बिल्कुल जज मत करना, क्योंकि मेरा जो डिसीज़न है उस पर कोई संदेह मत करना, ठीक है, शक मत करना, क्योंकि वो मेरे ऊपर नहीं हंसा है। द सिक्स्थ ब्लाइंड मैन से, अब सिक्स्थ वाला कहता है आई हैव नेवर सीन सच फुलिश मोरन्स लाइक यू, सिक्स्थ वाला कहते हैं मैंने तुम्हारे जैसे एक बेवकूफ़ नहीं देखे हैं। ही नो ओनली आई स्पोक द ट्रुथ, तो वो सिक्स्थ वाला कहता है कि वह जानता है कि मैं सच बोल रहा हूँ और तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ नहीं देखे हैं। द सिक्स्थ ब्लाइंड मैन आर्ग्यू फॉर लॉन्ग एंड कुड नॉट कम टू एनी कंक्लूजन, तो सिक्स्थ वाला बहुत ज़्यादा बहस करता है और कोई भी जो है कंक्लूजन पर नहीं आ पाता। दे केप्ट टेलिंग दैट ऑल अदर्स वर इन द रॉन्ग, तो वो जो है अपनी बातों को जारी रखते हैं, एक दूसरे से कहते रहते हैं और एक दूसरे को गलत ठहराते रहते हैं। एन ओल्ड मैन वाज वॉकिंग बाय व्हेन ही हर्ड द सिक्स्थ ब्लाइंड मैन आर्ग्यू लाउडली, तो वहाँ से एक कोई बूढ़ा आदमी पास ही से होकर जा रहा होता है, तो वो उनके आर्ग्यू यानी उनकी बहस को देखकर वो भी जो है वो वहाँ पर रुक जाता है। ही स्टॉप एंड आस्क्ड, वो वहाँ पर रुकता है और पूछता है व्हाट आर यू आर्ग्यूइंग अबाउट, तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि आप किस बात पर इतना आर्ग्यू कर रहे हो। When he was told about the bone of contention, तो जब वो उसको सारे झगड़े की जड़ बताते हैं कि एक्चुअली में क्या हुआ था। Each of you is right as well as wrong because as you all know only the partial truth, तो वो कहता है कि आप सभी की सभी सही हो और सभी ही आप गलत हो, क्योंकि आप आधा सच जानते हो। An elephant is a combination of all that you think, तो वो कहता है कि जो एलिफेंट है वो जो भी आप सभी बोल रहे हो वो सबका ही एक कॉम्बिनेशन है, वो सभी से मिला हुआ है, चाहे वो फ़ैन हो, चाहे वो रस्सी हो, रोप हो, चाहे वो फ्लैट जो बताया था कि फ्लैट वॉल हो, ट्री हो, तो वो सभी का एक कॉम्बिनेशन है, यानी कि वो जो आप बता रहे हो वो सभी के जैसा है। ही इज़ लाइक अ वॉल एज ए वॉल, ए स्वॉर्ड, स्नेक, ट्री, फैन एंड ए रॉक। The six blind men begged sorry of each other and returned to their house, तो वो छः की छः एक दूसरे से सॉरी बोलते हैं, माफ़ी मांगते हैं और अपने घर को चले जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ, जिसमें 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 6 में से फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हम सबसे पहले देखेंगे। व्हाट वर द 6 ब्लाइंड मैन डूइंग वन मॉर्निंग, एक सुबह 6 की 6 ब्लाइंड मैन यानी अंधे व्यक्ति एक दिन सुबह क्या कर रहे थे। तो आंसर है हमारा द 6 ब्लाइंड मैन वर टॉकिंग एंड वॉकिंग ऑन द रोड, जो 6 ब्लाइंड मैन थे वो बातें कर रहे थे और रोड पर टहल रहे थे। सेकंड वाला है व्हाट डिड द ब्लाइंड मैन विश टू नो, सेकंड में पूछा गया है जो वो अंधे लोग थे उनकी क्या इच्छा थी। तो आंसर है हमारा द ब्लाइंड मैन विश टू नो व्हाट एन एलिफेंट लुक्स लाइक, उनकी इच्छा थी कि एलिफेंट कैसा दिखाई देता है। वो ऐसी उनकी इच्छा थी कि काश वो भी देख पाएँ कि एलिफेंट कैसा होता है। थर्ड वाला है वाई डिड ईच ब्लाइंड मैन फील द एलिफेंट डिफरेंटली फ्रॉम द अदर, तो थर्ड वाले में पूछा गया है जो सभी के सभी जितने भी 6 के 6 ब्लाइंड मैन थे, सभी के अलग अलग ओपिनियन कैसे थे, सभी ने अलग अलग जो है कैसे फील किया, क्यों फील किया ऐसा। तो थर्ड वाले का आंसर है ईच ब्लाइंड मैन टच एंड डिफरेंट पार्ट, क्योंकि सभी ब्लाइंड मैन ने अलग अलग पार्ट जो है डिफरेंट पार्ट्स टच किए थे। द एलिफेंट सो द फेल डिफरेंटली फ्रॉम द अदर, इसीलिए उन्होंने जो है सभी से अलग अलग जो है डिफरेंट टच करने पर उन्हें अलग अलग फील हुआ। फोर्थ वाला है वाई डिड द महावत लाफ एट द ब्लाइंड मैन, अब जो महावत था वो ब्लाइंड मैन पर क्यों हंसा। तो आंसर है हमारा द महावत लाफ्ड एट द ब्लाइंड मैन, महावत इसीलिए हंसा क्योंकि दे ऑल वर इन द रॉन्ग, क्योंकि वो सभी के सभी गलत थे। उसके बाद है फिफ्थ वाला व्हाट वाज द बोन ऑफ कॉन्टेंशन अमॉन्ग द 6 ब्लाइंड मैन। हाँ, इसी फिफ्थ में पूछा गया है झगड़े की जड़ जो 6 के 6 ब्लाइंड मैन में झगड़े की जड़ क्या थी।
तो फिफ्थ वाला आंसर है द बोन ऑफ कॉन्टेंशन अमॉन्ग द ब्लाइंड मैन वाज दैट ईच ऑफ देम थॉट आउट ही वाज राइट। झगड़े की जड़ ये थी 6 ब्लाइंड मैन में, क्योंकि वो सभी अपने आप को सही बता रहे थे। 6 वाला है हाउ डिड द 6 ब्लाइंड मैन ग्रो वाइजर। तो 6 की 6 ब्लाइंड मैन जो है बुद्धिमान कैसे बने। तो आंसर है द 6 ब्लाइंड मैन ग्रो वाइजर व्हेन द ओल्ड मैन टोल्ड देम ऑफ ट्रूथ। जब बूढ़े आदमी ने उनको सच बताया तो जो 6 ब्लाइंड मैन थे वो सभी के सभी बुद्धिमान हो गए। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे मैच द फॉलोइंग। इसमें देखिए स्नेक की तरह क्या था, तो ट्रंक थी, ट्री किसको बता रहे थे वो लैग को बता रहे थे, रोप किसको बता रहे थे टैल को बता रहे थे, वॉल, साइड, स्वॉर्ड, टस्क, फैन, ईयर। तो आपको मैचिंग कर लेनी है, बाकी आप स्क्रीन से देखकर भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स देखते हैं। फर्स्ट वाला है द 6 ब्लाइंड मैन वर अ फ्रेंड्स। वो 6 की 6 फ्रेंड्स थे, तो ये ट्रू है। द 6 ब्लाइंड मैन वांटेड टू नो व्हाट एन एलिफेंट लुक्स लाइक। एलिफेंट कैसा दिखता है 6 की 6 ये जानना चाहते थे। 6 की 6 ब्लाइंड मैन यही जानना चाहते थे, तो ये ट्रू है। थर्ड वाला है नॉन ऑफ द ब्लाइंड मैन टच द एलिफेंट इन फैक्ट। तो इसमें थर्ड वाले में लिखा है क्या उन 6 की 6 ने 6 की 6 ब्लाइंड मैन ने एलिफेंट को टच नहीं किया, तो उन्होंने किया था, तो ये फॉल्स है। फोर्थ वाला है द महावत लाफ्ड बिकॉज द 6 ब्लाइंड मैन वर इन द रॉन्ग। यस ये ट्रू है, क्योंकि महावत इसीलिए हंसा क्योंकि वो जो 6 की 6 ब्लाइंड मैन गलत थे, इसीलिए वो हंसा, तो ये ट्रू है। फिफ्थ वाला है ओनली 2 ब्लाइंड मैन वर राइट। पूछा है लिखा हुआ है क्या 2 ब्लाइंड मैन सही थे, नहीं वो सारे ही गलत थे, तो इसलिए फॉल्स है। द 6 ब्लाइंड मैन बिकम वाइजर इन द एंड। जो 6th वाला जो ब्लाइंड मैन था वो लास्ट में बुद्धिमान बन गया, तो यस ये ट्रू है। अब देखिए डी वाले में कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स। वर्ड्स अनकम्प्लीट वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि स्टोरी में ही हमने पढ़े हैं, और आप स्टोरी से कंप्लीट कर सकते हैं, और बाकी अगर मैच कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। आपको पूरे वर्ड्स नहीं नोट डाउन करने, आपको सिर्फ और सिर्फ जैसे कि MAHO ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आपको U फिल करना है, T लिखा हुआ है, तो इस तरीके से आपको सिर्फ और सिर्फ U फिल करना है। तो इस तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। मैंने साइड में ये वर्ड्स पूरे लिख दिए हैं, लेकिन आपको फिल करने हैं वो वाले वो अल्फ़ाबेट आपको फिल करने हैं जो नहीं लिखे हुए हैं। चलिए तो E वाला देखते हैं। एज यू आर वॉकिंग बाय अ रोड। अगर आप वॉकिंग कर रहे होते यू नोटिस दैट 6 ब्लाइंड मैन आर आर्ग्यूइंग विद ईच अदर अबाउट व्हाट एन एलिफेंट लुक्स लाइक। और अगर आपके सामने 6 ब्लाइंड मैन यानी कि 6 अंधे व्यक्ति आर्ग्यू यानी झगड़ा कर रहे होते उस बात पे कि एलिफेंट कैसा दिखता है, यू डिसाइड टू टेल देम। तो आप कैसे डिसाइड करते हैं उस सच को, राइट योर पीस ऑफ एडवाइस ऑफ देम। तो इसमें कहा गया है कि अगर आपके सामने 6 ब्लाइंड मैन आर्ग्यू कर रहे हैं और आपको उन्हें समझाना हो कि एलिफेंट कैसा दिखता है, तो आपको अपने वर्ड्स में बताना है कि आप किस तरीके से समझाएंगे। तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, आप यहाँ से नोट डाउन करके अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए जी वाला, टिक द सुटेबल एडवर्ब एंड फिल इन द ब्लैंक्स। 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो भी करेक्ट है हमें टिक करना है, और जिस पर हम टिक करेंगे वही हमें ब्लैंक्स में फिल करना है। जैसे कि मैं फर्स्ट वाला बता देती हूँ एक बार। द ओल्ड मैन कैन वॉक डैश। तो हम स्वीटली पे हमें टिक करेंगे या ब्रिकली पे टिक करेंगे, तो स्वीटली पे हमें टिक करना है और वही हमें फिल करना है। तो इस तरीके से मैंने सभी पर मार्क कर दिया है, और जिस पे मैंने मार्क किया है वो आप इन फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर लीजिएगा। चैप्टर यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। हम चैप्टर 15 कंप्लीट कर चुके हैं, और 14th तक मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज मैं 15 भी करा चुकी हूँ, और आपको ये वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड मिल जाएगी, और बाकी के वीडियोस के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अपने चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो आपको लाइक करनी है, और बच्चों को भी शेयर करना मत भूलिएगा।